बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले बैत से मोहब्बत मुसलमानों के अकीदे का बुनियादी हिस्सा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा। एक और हदीस मुबारक है, हजरत हुज़ैफा बिन उसैद गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, मुझे लतीफ़ो खबीर ज़ात ने खबर दी कि अल्लाह ने हर नबी को अपने से पहले नबी की निस्फ उम्र अता फरमाई, और मुझे गुमान है कि मुझे अनकरीब बुलावा आएगा और मैं उसे कबूल कर लूंगा, और मुझसे मेरी जिम्मेदारियों के मुतल्लिक पूछा जाएगा और तुमसे भी मेरे मुतल्लिक पूछा जाएगा। इस बाबत तुम क्या कहते हो? उन्होंने कहा, हम गवाही देते हैं कि आपने हमें इंतहाई जिदोजहद के साथ दीन पहुंचाया और भलाई की बातें इरशाद फरमाई। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं? जन्नत व दोज़ख हक हैं और मौत के बाद की जिंदगी हक है और क़यामत के आने में कोई शक नहीं, और अल्लाह ताला अहले कबूर को दोबारा उठाएगा। सब ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम इन सब की गवाही देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, तू गवाह बन जा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, बेशक अल्लाह मेरा मौला है और मैं तमाम मोमिनीन का मौला हूँ, और मैं उनकी जानों से करीब तर हूँ। जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। ए अल्लाह, जो इसे दोस्त रखे तू उसे दोस्त रख, जो इससे अदावत रखे तू उससे अदावत रख। ए लोगो, मैं तुमसे पहले जाने वाला हूँ और तुम मुझे हौज पर मिलोगे। ये हौज बसरा और सना के दरमियानी फासले से भी ज्यादा चौड़ा है। इसमें सितारों के बराबर चांदी के प्याले हैं। जब तुम मेरे पास आओगे मैं तुमसे दो इंतहाई अहम चीजों के मुतल्लिक पूछूंगा। देखने की बात यह है कि तुम मेरे पीछे इन दोनों से क्या सलूक करते हो। पहली अहम चीज अल्लाह की किताब है, जो कि एक हसीयत से अल्लाह से ताल्लुक रखती है और दूसरी हसीयत से बंदों से ताल्लुक रखती है। तुम इसे मजबूती से थाम लो तो गुमराह होगे, नाहक से मुनहरफ। और दूसरी अहम चीज मेरी अहले बैत हैं, उनका दामन थाम लेना। मुझे लतीफो खबीर जात ने खबर दी है कि बेशक ये दोनों हक से नहीं हटेंगी यहाँ तक कि मुझे हौज पर मिलेंगी। दोस्तों, हजरत अली की हिकमत, तदब्बुर और सियासत ने कई अहम मौक़ों पर मुसलमानों की इज्तमाइयत को न सिर्फ कायम रखा बल्कि उनके कई ऐसे फैसले हैं जो आज भी इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए सामने रखे जाते हैं और उनके तहत फैसले दिए जाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का ऐसा ही फैसला यहाँ बयान किया जा रहा है, जिसे न सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकरार रखा बल्कि अहले बैत की फजीलत और हिकमत से मुतल्लक ऐसा इरशाद फरमाया जो ता क़यामत मुसलमानों के लिए मशले रहा है। एक मर्तबा मुल्क यमन में 4 अशखास एक कुएं में गिर गए जो उन्होंने शेर फंसाने के लिए खोदा था। इस वाक़े की तफसील यह है कि शेर तो उस कुएं में गिर गया, लेकिन उनमें से एक का पैर फिसला और उस कुएं में गिरा। उसने अपनी जान बचाने के लिए बदहवासी में दूसरे की कमर पकड़ ली। वो भी संभल ना सका और गिरते गिरते उसने तीसरे की कमर थाम ली। तीसरे ने चौथे को पकड़ लिया। गर्ज चारों उसमें गिर पड़े और शेर ने उन चारों को मार डाला। उन मक्तूलीन के वरसा आमादा जंग हुए। हजरत अली ने उनको हंगामा और फसाद से रोका और फरमाया, मैं फैसला करता हूँ, अगर वो पसंद ना आए तो दरबारे रिसालत में जाकर तुम अपना मुकदमा पेश कर सकते हो। लोगों ने रजामंदी जाहिर की। आपने ये फैसला किया कि जिन लोगों ने ये कुआं खोदा है उनके कबीलों से इन मक्तूलीन के खून बहा की रकम इस तरह वसूल की जाएगी कि एक पूरी, एक तिहाई, एक चौथाई और एक आधी। पहले मकतूल के वरसा को एक चौथाई खून बहा, दूसरे को तिहाई, तीसरे को निस्फ और चौथे को पूरा खून बहा दिया जाए। इसलिए कि पहले ने अपने ऊपर वाले को हलाक किया, दूसरे ने अपने ऊपर वाले को, तीसरे ने भी अपने ऊपर वाले को हलाक किया। गर्ज ये कि सब ने अपने ऊपर वाले को हलाकत में डाला, मगर चौथे ने किसी को भी हलाकत में ना डाला बल्कि वो खुद निशाना बना। अब गौर कीजिए कि असल जुर्म उन लोगों का था जिन्होंने आबादी के करीब कुआं खोदकर शेर फंसाने की गलती की थी। इसलिए किसी मुतय्यन कातिल ना होने के सबब से कसामत के असूल से खून बहा को इनके खोदने वालों और उनके हम कबीलों पर आयद किया।
पहला शख्स गो इत्तफाकन गिरा, मगर एक दूसरे को धकेलने के नतीजे को भी इसमें दखल किया। इसलिए पहले शख्स के गिरने में इत्तफाक का ज्यादा और कसरत का बहुत कम दखल था, इसलिए वो खून बहा का कम से कम मुस्तहिक ठहरा। यानी एक चौथाई पहले ने दूसरे को गोया बिलकसद खींचा, मगर गायत बदहवासी में उसको अपने फेल के नतीजे के सोचने समझने का मौका नहीं मिला। इसलिए पहले के मुकाबले में इसमें इत्तफाक का अंसर कम और कसरत का कुछ ज्यादा है, इसलिए वो तहाई का मुस्तहिक हुआ। दूसरे को पहले नताइज को देखकर अपने फेल के नतीजे के सोचने समझने का मौका ज्यादा मिला, इसलिए उसमें इत्तफाक के मुकाबले में कसरत का अंसर ज्यादा था, इसलिए उसको निस्फ दिलाया गया। तीसरे ने चौथे को खींचा, हालांकि वो सबसे दूर था और गुज़िश्ता नताइज को तीसरे ने खूब गौर से देख लिया था, इसलिए वो तमाम तर कसदो इरादा से गिराया गया। नेज ये कि उसने अपने अपने रुफका की तरह किसी और के गिराने का जुर्म भी नहीं किया, इसलिए वो पूरी दियत का मुस्तहिक था। लोग इस फैसले से राजी ना हुए और हज्जतुल विदा के मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर इस फैसले की अपील अदालत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश की। हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फैसले को बरकरार रखा और फरमाया, खुदा का शुक्र है जिसने हम अहले बैत में हिकमत को रखा है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत का सच्चा और पक्का आशिक बनाए।